उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वहीं अब धनखड़ आज संसद भी नहीं पहुंचे और न ही विदाई समारोह में शामिल होंगे, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ मंगलवार सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इसके बाद पीठासीन घनश्याम तिवारी ने सदन को जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, न ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। वहीं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की दो थ्योरी राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। पहली, राष्ट्रपति को लिखे त्याग पत्र में पद छोड़ने की वजह स्वास्थ्य बताया गया। दूसरी, विपक्ष इस्तीफे पर सवाल कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया, 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। वह नियमों के, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राजनीति भी गर्माती जा रही है और इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। वहीं धनखड़ के इस्तीफे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ। नमस्कार।